नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मेडिकल की संपूर्ण जानकारी ए टू जेड, एक एक डाउट मैं आपका इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, डेफिनेटली बहुत कुछ आपको पता चलेगा। और जब आप मेडिकल देने जाएंगे ना, तो फिर उस टाइम पर आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपके मन में चलते हैं, जो आपके अंदर कन्फ्यूजन चलता है। हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल सिंह राजपूत। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल। और अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है तो मेरा एक नया चैनल है मनीष सर मैथ्स करके, तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब बार मनीष सर मैथ्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज मेडिकल की पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहला बच्चों का सवाल रहता है कि सर मेरा मेडिकल कैसा रहा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा सवाल, सर पहले से मेडिकल चेक करवाना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, मेडिकल की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी जो कि रेलवे का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड नोटिस है, स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, उसी से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तीनों चीज़ों को आप ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सर मेरा मेडिकल कैसा रहा। मेडिकल मेरा कैसा था कि सबसे पहले क्या होगा, ये आपको पता है कि मेरी वेटिंग क्लियर हुई थी 2018 वाले एग्ज़ाम में, वेटिंग क्लियर हुई थी। और उसके बाद मेरा जुलाई में मेडिकल हुआ था। तो जैसे ही आपको बुलाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने पर आपको एक लेटर मिलता है जिसको मेमो कुछ भी कह सकते हो। उस मेमो को लेकर आपको मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रेलवे अस्पताल जाना पड़ता है। उसके बाद आपकी एंट्री होती है, फ़ोटो वगैरह लेते हैं, एक फॉर्म भरवाया जाता है ना। फिर एक एक करके आपका नंबर आएगा। तो उसमें टेस्ट कौन कौन से होंगे। रेलवे में सबसे पहले वो कहता है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से आपको फिट होना है। आपके हाथ पैर, पूरी बॉडी, पूरा शरीर आपका फिट होना चाहिए। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, जब आप जाएंगे तो आपका यूरिन टेस्ट होगा, है ना। यूरिन टेस्ट में आपका शुगर लेवल भी चेक हो जाता है और आपका किडनी वगैरह, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह, ये सब भी चेक हो जाता है। ईसीजी होता है। ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो किस हालत में है, उसके लिए ईसीजी करी जाती है। तो यूरिन टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया, है ना। आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो एक बात याद रखना कि जब भी आप मेडिकल देने जाओ, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस मत लेना। स्ट्रेस लेने की वजह से आपका बीपी वहाँ पर नॉर्मल नहीं आएगा। नॉर्मल तरीके से जाना है। जब भी आपका नंबर आए, रिलैक्स रहना है। बहुत बड़ा कुछ आर्मी वगैरह का या किसी डिफेंस का मेडिकल नहीं हो रहा कि आपको घबराना है ना। बीपी होगा। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, या फिर आप किताबें आती हैं उसको पढ़ के देख सकते हैं। उसमें 10-12 कलर में नंबर लिखा होता है, जैसे 79 लिखा है, कोई रास्ता बना है तो वो आपको पहचानना होता है। तो एक बार उसकी मतलब उसकी आप जांच कर लेना, खुद से भी कर सकते हो। आई विज़न आपका चेक होता है। उसके बाद आपकी आंखों में ड्रॉप डाला जाता है। फंगस टेस्ट होता है, ये पता करते हैं कि आपने कोई आपको आंखों में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या आपने कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करवाया है। नॉर्मली यही टेस्ट होते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं वीडियो में, आपको मैं एक एक करके पूरे पॉइंट क्लियर कराऊंगा। मेडिकल चेक करवाना चाहिए। अगर आपको आंखों में दिक्कत है, चश्मा लग रहा है पहले से, या कोई दिक्कत हो, जो जरूर करवा लेना चाहिए। अपने हेल्थ के प्रति आप सावधान है, ये भी पता चल जाएगा, है ना। इसके बाद आते हैं, जैसे कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरी बॉडी में कहीं पर कट का निशान है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, हाथ में कहीं कट का निशान है। तो रेलवे आपसे कहता है कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से आपको फिट होना है। तो आपको फिट रहना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत है, तो वो नज़रअंदाज करी जा सकती है। अगर आपको कोई बड़ा कट लगा है, बड़ा निशान है, तो उससे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो होता है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड फिट आपको ये नहीं, अगर आपको क्लियर दिखता है, आंखों का विजन ठीक है, तो आपको बाहर नहीं करेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड लो कर देंगे, है ना। किसी भी तरीके की आपको चोट है और इसमें नोकनी कोई इशू है नहीं, अगर आपके दोनों घुटने जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और हाइड्रोसल टेस्ट होता है ना। आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी, आपके कान भी चेक करे जाएंगे, सुनने की क्षमता क्या है। ये नॉर्मल टेस्ट होते हैं, बहुत आसान तरीके से। और यहाँ पर एक एक आंख चेक करी जाती है, पहले राइट वाली, फिर लेफ्ट वाली। एक आंख को मूंदेंगे, दूसरे को चेक करेंगे, यही सब होता है। मतलब मैंने सब कुछ बता दिया, आपको रिलैक्स होके जाना है। ये मेरा पर्सनल मेडिकल था। अब आप आते हैं कि रेलवे ने कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं। तो आप जानते हो कि लेवल 1 ग्रुप डी में जो हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ना, वो आपका होता है एक मिनट, वो आपका होता है A2, है ना। हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2। और अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपको सबसे अच्छी प्रमोशन के हिसाब से सबसे अच्छी पोस्ट पॉइंट्समैन आपको मिल जाएगी, अगर आपके नंबर अच्छे हैं और मेडिकल कौन सा है A2,
है ना। लेकिन A2 मेडिकल पे कोई भी पोस्ट मिल सकती है, वर्कशॉप वाली भी मिल जाती हैं आपको, ट्रैकमैन भी मिल जाती हैं, सारी मिल जाती हैं, लेकिन हाईएस्ट मेडिकल A2 है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा A2 में वो क्या कह रहा है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरीके से आपको फिट होना है। डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 विदाउट ग्लासेस, है ना, मतलब दोनों आंखों का विजन राइट का और लेफ्ट का 6/9 होना चाहिए बिना चश्मे के। इसमें नो फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, है ना। तो क्या होगा, बिल्कुल पास का आपको पढ़वाएंगे, बिल्कुल पास का, जिसमें क्लोज वर्क रिक्वायरमेंट होता है, तो उसमें भी आपको बिना चश्मे के पढ़ना है। 0.6 उसकी रीडिंग है ना। कलर विजन में, कलर ब्लाइंडनेस में मैंने आपको बता ही दिया, एक किताब होती है, किताब की प्रैक्टिस आप यूट्यूब पर भी कर सकते हो, किताब वैसे डॉक्टर के पास भी करवा सकते हो या किताब बुलवा भी सकते हो, है ना। इसके बाद नाइट विजन, मेसोपिक विजन, बिनोकुलर विजन, ये वो टेस्ट होते हैं जिसमें आपको 3-4 सिग्नल दिखाए जाएंगे। जैसे आपने देखा है रेलवे में रेड, ग्रीन, येलो ये सिग्नल होते हैं, तो वो आपको दिखाए जाएंगे, वो आपको दूर से पहचानने होते हैं कि इसमें कौन सा, ये रेड है, येलो है, ग्रीन है, ऐसे करके, है ना। तो इसमें आपको कलर विजन पास करना जरूरी है। अब अगर हम A3 मेडिकल की बात करें तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, सब तरीके से फिट होना चाहिए, लेकिन इसमें चश्मे के साथ और बिना चश्मे के साथ, अगर आपको चश्मा लगा भी है तब भी आपका विजन कितना होना चाहिए, 6/9, है ना। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2D, 2 डायप्टर से ज़्यादा आपका पावर नहीं होना चाहिए, तब आपको A3 मेडिकल मिलेगा, है ना। नियर विजन वही है 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, इसमें भी आपको कलर विजन, मेसोपिक विजन, नाइट विजन ये सारे पास करने पड़ेंगे। B1 में भी फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, इसका डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 है, विद और विदाउट ग्लासेस, है ना। एक आंख से, राइट आई से 6/9, दूसरी से 6/12, है ना। और इसमें जो आपका लेंस का पावर है वो 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, B1। अब वो क्या कह रहा है, नियर विजन आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, है ना। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बिनोकुलर विजन, नाइट विजन। ये 3 पोस्टें हैं A2 A3 B1, है ना। इसमें आपको कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको A2 भी नहीं मिलेगा, A3 भी नहीं मिलेगा, B1 भी नहीं मिलेगा, इन तीनों में से मिलेगा, है ना। अब जैसे देखो B2 क्या है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, बस इसमें कलर विजन हट गया, बाकी सब कुछ सेम है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। C1 में 6/12 6/18, नियर विजन में भी चश्मा अलाउड है ना, इसमें भी आपका कलर विजन नहीं होगा। C2 में भी आपका 6/12 दोनों आंखों का, नील 6/12 और नील, एक आंख का 6/12, दूसरे का कुछ भी हो तो C2 मिलेगा। इसमें आपका चश्मा और चश्मे के साथ आपको पास की चीज़ें पढ़ के बतानी होंगी, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि जो C1 देखो, B2, C1 और C2 ये 3 मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसमें अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तब भी ये स्टैंडर्ड मिलेंगे। तो आपको ये एंश्योर करना है कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको B2 C1, B2 की तो कोई पोस्ट ही नहीं है, C1 C2 वाली पोस्ट को ऊपर भरना है, याद रखना। और C2 की भी नहीं है, केवल C1 मेडिकल की पोस्ट आपको ऊपर भरना है अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो C1 वाली पोस्ट को ऊपर रखना है, ठीक है। और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड पर आपको ट्रैकमैन तक की पोस्ट मिल जाती है, और जैसे लोकोसाइड इलेक्ट्रिकल, लोकोसाइड डीजल, है ना, और C&W में बहुत सारी पोस्ट हैं, ये सारी असिस्टेंट ऑपरेशनल, ये जितनी भी पोस्ट हैं ये B1 के अंतर्गत आ जाती हैं। A3 A2 ये सारे अच्छे मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल कि अगर आपने कोई भी लेजिक सर्जरी करवाई है और एनी अदर सर्जरी करवाई है तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 B1 B2 नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपने कोई भी सर्जरी करवाई है आंखों की तो आपको A2 A3 B1 B2 नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अभी भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। और वीडियो को ध्यान से देखिए, मेडिकल जाते समय घबराना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच गाइस।